जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सुनते हैं एक सेठ और उनकी बेटी राधा रानी की अद्भुत भक्ति कथा। बरसाना में एक अत्यंत धनी सेठ रहते थे, जिनके जीवन में तीनों बेटों और बहुओं की चहल पहल के बावजूद उन्हें अपनी बेटी की कमी सदा खलती थी। एक दिन उन्होंने यह दुख एक ज्ञानी पंडित को बताया। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, आप क्यों नहीं स्वयं राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लेते? सेठ को यह बात जंच गई। वह तुरंत एक सुंदर राधा रानी की मूर्ति लाए और उन्हें अपनी बेटी मानकर सेवा करने लगे। उनका वात्सल्य इतना गहरा था कि वह हर दिन भोजन से पहले अपनी बेटी को भोग लगाते, उनके वस्त्र बदलते और एक जीती जागती कन्या की तरह उनसे बातें करते। एक दिन एक मनहारण यानी चूड़ी बेचने वाली सेठ के घर आई। उसने खुशी खुशी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाई। जब वह जाने लगी तो एक छोटी अति सुंदर कन्या उसके सामने आई। मनहारण ने उस चौथी कन्या को भी प्रेम से चूड़ियां पहना दी। जब मनहारण सेठ की दुकान पर 4 लोगों के पैसे लेने गई तो सेठ ने 3 बहुओं के पैसे देकर कहा, मेरे घर में चौथी कन्या कहाँ है? मनहारण को पता था कि उसने 4 को चूड़ियां पहनाई हैं, पर वह चुपचाप लौट गई। रात को सेठ सो रहे थे, तभी उनके सपने में राधा रानी, उनकी लाडली बेटी, रोते हुए आईं। उन्होंने सेठ से कहा, बाबा, आपने मनहारण को मेरी चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? राधा रानी के रोने के दृश्य से सेठ की आंख खुली और वह भी रोने लगे। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनकी बेटी स्वयं उनके घर आई थी। सुबह होते ही पश्चाताप से भरे सेठ जी मनहारण के घर पहुंचे और उनके पैरों में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर रख दिया। सेठ ने आंखों में आंसू लिए कहा, मनहारण, तुम सच कह रही थी। तुमने 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और वह चौथी मेरी लाडली बेटी राधा रानी थी। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें साक्षात उनके दर्शन हुए। यह सुनकर मनहारण की आंखों में भी आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से पुकारने पर भगवान हमेशा आते हैं। यदि भक्ति में वात्सल्य हो तो मूर्ति भी सजीव हो उठती है। जय श्री राधे कृष्ण।